अंबाला की अनाज मंडी में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जब मंडी पहुंचे तो किसानों का दर्द छलक पड़ा। सुरजेवाला ने मंडियों में लगे गेहूं के ढेरों को देखते हुए प्रशासन और सरकार की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। सुरजेवाला ने सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि आज हरियाणा का अन्नदाता, मजदूर और आड़ती तीनों बर्बादी की कगार पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियों में फसल तो आ गई है, लेकिन सरकारी सुस्ती के कारण उसका उठान नहीं हो पा रहा। खुले आसमान के नीचे पड़ी फसल खराब हो रही है, जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान तय है। सुरजेवाला ने ट्रैक्टर ट्रॉली से ही फसल लाने को सरकार का बेवकूफाना फैसला तक बता दिया। उन्होंने कहा किसान की मर्जी है कि वह फसल जैसे मर्जी लेकर आए। वहीं मंडी में बनी बारदाने की समस्या पर भी रणदीप सुरजेवाला ने गंभीर सवाल उठाए और कहा बारदाना प्लास्टिक का खरीदा गया, जबकि जूट के बैग खरीदे जाने चाहिए थे। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि कुछ दिन में प्लास्टिक बैग खराब हो जाएंगे तो 5,000 करोड़ का गेहूं खराब हो जाएगा। सुरजेवाला ने कहा यह लूटने का नया धंधा है। मजदूर और मंडी का आड़ती बर्बादी की कगार पर खड़ा है। गेहूं की फसल गलियों में और फड़ों पे हरियाणवी में जैसा कहते हैं रुल रही है। नायब सैनी सरकार मन में बेईमानी और आंख पर पट्टी बांधे पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। उन्हें किसान और मजदूर का दर्द नजर नहीं आता। असली में 4 लाइनों में इस पूरी बात का सार भी है कि हरियाणा में भाजपाई ठगी से भयंकर मुसीबत में किसान, सर्वर डाउन, पोर्टल में गड़बड़ी, अंगूठों का नहीं हो रहा मिलान और न खरीदी, न बारदाना और न ही फसल बिक्री का भुगतान। ये हरियाणा के मंडियों की व्यथा बताती है। आप कहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में फसल लेकर आओ। क्या नायब सैनी जी ये जानते हैं कि हरियाणा में ट्रैक्टर ट्रॉली के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत ही नहीं है? तो अगर मैं फसल की ढुलाई करूं, मैं ट्रैक्टर ट्रॉली का खुद भी मालिक हूं, तो मेरा चालान हो जाएगा। मैं ढुलाई कर ही नहीं सकता। हर किसान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली है नहीं कि वो अपनी फसल ला सके। नेचुरली उसे किराए पे करनी पड़ेगी, किराए पे आप कर नहीं सकते। तो आपका पहला नॉर्म ही गलत है। फिर आपको गेहूं खरीदनी है या ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदना है? मैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं लाऊंगा, मैं तो हाथी में लाऊंगा, मैं तो 4 व्हीलर में लाऊंगा, मैं तो कैंटर में लेकर आऊंगा, मैं तो ट्रक में लाऊंगा, मैं तो अपने सर पर लाऊंगा उठाकर। आपको क्या तकलीफ है इस बात की सैनी साहब? आप ये नॉर्म कैसे लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में फसल लेकर आओ? आप गेहूं की फसल खरीद रहे हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद रहे हैं? ये कैसा बेवकूफाना तुगलकी फरमान है। और मंडी के आड़ती के साथ तो इतनी जाती है, और मजदूर के साथ के पूछिए मत। पहले उसे बारदाना नहीं दिया आपने, किसान उससे लड़ाई कर रहा है कि बारदाना दे। वो कहां से लाए बारदाना जब सरकार ने खरीदा ही नहीं? आपने 2 महीने पहले बारदाना क्यों नहीं खरीदा? और आपने पटसन यानी जूट के बैग्स क्यों नहीं खरीदे जो ज्यादा पक्के होते हैं? और अगर आपने HDPE ही वूवन बैग्स, जिसको हम प्लास्टिक बैग कह देते हैं, खड़ी बोली में ही खरीदने थे, तो आपने उसके माइक्रोग्राम्स बढ़ाए क्यों नहीं? आज वो बैग ऐसा है कि अगर आप उसे ऐसे करके देखें तो दूसरी तरफ से मुझे भाई साहब की शक्ल नजर आती है। आप शीशे की तरह पारदर्शी है वो कितने दिन चलेगा? वो गोदाम में जाने के बाद 15 दिन के अंदर खत्म। फिर आप कहेंगे 5,000 करोड़ की गेहूं खराब हो गई। ये लूटने का एक और धंधा है आपका। मैं ये कह रहा हूं, इल्जाम लगाता हूं नायब सैनी जी पर कि ये लूट का एक और नया धंधा है। ये बैग्स खरीद जो है, आपको अगर प्लास्टिक बैग भी देने हैं तो उसका इतना हेवी माइक्रोग्राम रखिए। हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन वूवन सैक्स बोलते हैं उसे, इसलिए कि मैं तो इसको थोड़ा सा जानता हूं विषय को। तो आपको उस तरह का बैग खरीदना चाहिए था, आपने वो भी नहीं खरीदा।